हेलो स्टूडेंट्स, आज हम चैप्टर 2 भिन्न एवं दशमलव की प्रश्नावली 2.6 से थर्ड, फोर्थ और फिफ्थ क्वेश्चन सोल्व करेंगे। उससे पहले अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, ज्ञात कीजिए। इस क्वेश्चन के हमें कुछ पार्ट्स दिए गए हैं, हमें उन्हें सोल्व करना है। सबसे फर्स्ट पार्ट देखिए, दिया गया है 1.3 गुणा 10। हमें इन दोनों को गुणा करना है, तो कैसे गुणा करेंगे? तो देखिए, इन दोनों को हम गुणा कर रहे हैं। तो पहले ये समझिए, जब भी हम किसी दशमलव की संख्या को 10 से या 100 से, 1000 से, ऐसे ही 10,000, ऐसे ही आगे तक इन सब से गुणा करते हैं, तो क्या करते हैं हम? 10 में जैसे कि यहाँ कितनी जीरो है? एक जीरो है, तो हम क्या करेंगे? दशमलव को एक अंक आगे बढ़ा देंगे। और किस तरफ बढ़ाएंगे? दाईं तरफ बढ़ाएंगे। बाईं तरफ नहीं बढ़ाना है, दाईं तरफ बढ़ाना है। तो जब हम दशमलव को दाईं तरफ बढ़ा रहे हैं तो ये एक ऐसे ही लिखा रहेगा 3। ठीक है, दशमलव एक अंक आगे बढ़ गया कि मतलब 13 के बाद दशमलव, और यहाँ क्या आता है? जीरो। जीरो लिख लेंगे हम। ठीक है, कुछ नहीं है तो हमने जीरो लिख दिया, पर 13.0 का मतलब क्या होता है? 13 ही होता है। ठीक है, तो इसको जब हम सोल्व कर रहे हैं तो आंसर क्या आ रहा है? 13 आ रहा है। अब यहाँ तो देखिए 10 था, एक जीरो थी, पर अगर 100 होता, 100 में कितनी जीरो है? 2 जीरो है। तो हम क्या करते? 2 अंक आगे बढ़ा देते, 2 अंक के बाद हम दशमलव लगा देते। और ऐसी 3 जीरो होती, तो 3 जीरो है तो हम दशमलव को 3 अंक आगे बढ़ा के वहाँ दशमलव लगा देंगे, पर दाईं तरफ लगाना है। ठीक है, दाईं तरफ दशमलव को हमने बढ़ाना है। तो अब हमने जब 1.3 गुणा 10 को सोल्व करा तो क्या आया आंसर? 13। ठीक है, अब नेक्स्ट पार्ट देखिए। नेक्स्ट पार्ट में है 36.8 गुणा 10। अब इसमें भी देखिए 10 में एक जीरो है, तो हम दशमलव को एक अंक आगे बढ़ा देंगे। जितनी जीरो है उतना ही अंक आगे बढ़ाना है दशमलव को। तो एक अंक आगे बढ़ाएंगे तो 8 के बाद आएगा दशमलव। ठीक है, 368.0 पर इसका मतलब क्या है? 368.0 का मतलब 368। तो हमारा आंसर क्या होगा? 368। ठीक है, नेक्स्ट पार्ट देखिए। नेक्स्ट पार्ट में 153.7 गुणा 10। अब इसमें भी देखिए 10 एक जीरो है, तो हम क्या करेंगे? दशमलव को एक अंक आगे बढ़ा देंगे दाईं ओर। तो दशमलव को एक अंक आगे बढ़ाएंगे तो दशमलव कहाँ लगेगा? 7 के बाद आ जाएगा। एक अंक आगे बढ़ गया ना, तो 7 के बाद दशमलव, तो आंसर क्या होगा हमारा? 1537। दशमलव के बाद इस जीरो का कोई मतलब नहीं है, उसका मतलब क्या होता है? 1537 ही होता है। तो हमारा आंसर 1537। ठीक है, अब फोर्थ पार्ट देखिए। फोर्थ पार्ट में है 168.07 गुणा 10। अब यहाँ भी देखिए एक जीरो है, तो हम दशमलव को एक अंक बढ़ा देंगे। दशमलव एक अंक आगे बढ़ जाएगा तो कहाँ लगेगा? जीरो के बाद लगेगा दशमलव। तो हमारा आंसर क्या होगा? 168.0.7। ठीक है, जितनी जीरो है उतना ही एक अंक आगे बढ़ा देना है दशमलव, और दाईं तरफ बढ़ाना है, बाईं तरफ नहीं बढ़ाना है। ठीक है, तो हमारा आंसर क्या हो गया? 100.7। ये हमारा आंसर है। ठीक है, अब देखिए फिफ्थ पार्ट। फिफ्थ पार्ट में क्या दिया गया है? 31.1 गुणा 100। अब देखिए यहाँ पर कितनी है? 2 जीरो है, तो इसका मतलब दशमलव को हम 2 अंक आगे बढ़ाएंगे। तो अब देखिए 31, ठीक है, और ये 1। अब 2 अंक आगे बढ़ाना है, पर यहाँ तो सिर्फ एक ही अंक है, तो हम क्या करेंगे? यहाँ पे जीरो लिख लेंगे। तो अब ये 2 अंक बन गए, तो ये 2 अंक बन गए। अब दशमलव कहाँ लगेगा? यहाँ लगेगा, और यहाँ पे ज़ीरो। पर हम इसको कैसे लिखेंगे? 3110। ठीक है, इसका मतलब तो यही होता है ना, 3110। चाहे दशमलव के बाद हमने जीरो भी लिखा है, जैसे 4.0 है, इसका मतलब क्या होता है? 4 होता है। तो ऐसे इसका मतलब भी क्या है? 3110 ही है। तो ठीक है, यहाँ पे 2 जीरो थे तो 2 अंकों के बाद हमने दशमलव लगाना था, पर यहाँ पर तो सिर्फ एक ही अंक था, तो 2 अंक बनाने के लिए मैंने इसके साथ क्या लिख दिया? जीरो लिख दिया। अब देखिए 2 अंक बन गए, तो 2 अंकों के बाद दशमलव, तो आंसर क्या आ रहा है हमारा? 3110। नेक्स्ट पार्ट देखिए। अब 156.1 गुणा 100, इन्हें गुणा करना है। तो अब देखिए यहाँ पे कितनी जीरो है? 2 जीरो है, तो दशमलव को हम कितने अंकों के बाद बढ़ा देंगे? कितने अंक बाद लिखेंगे अब हम दशमलव? 2 अंकों के बाद हम दशमलव लिखेंगे। अब देखिए यहाँ तो एक ही अंक है, तो 2 अंक बनाने के लिए मैं यहाँ क्या लिख दूँगी? यहाँ
जीरो लिख दूंगी। तो देखिए 2 अंक बन गए। अब ये 2 अंकों के बाद देखिए यहाँ 1 अंक था, तो 2 अंक बनाने के लिए मैंने यहाँ जीरो लिख दिया। अब दशमलव इस जीरो के बाद लगेगा, ठीक है। पर दशमलव के बाद फिर ये जीरो, इसका तो कोई मतलब नहीं है। तो हमारा आंसर क्या होगा? तो ये हमारा आंसर, ठीक है। ये था 6th पार्ट। अब 7th पार्ट देखिए। 7th पार्ट में क्या है? 3.62 गुणा 100। यहाँ भी देखिए 2 जीरो है, तो दशमलव 2 अंकों के बाद लगेगा, ठीक है। 2 जीरो है तो दशमलव 2 अंक आगे बढ़ जाएगा। तो दशमलव कहाँ लगेगा? अब यहाँ लगेगा। ये 2 अंक है तो दशमलव यहाँ लगेगा 362, और यहाँ क्या लगेगा? दशमलव। तो हमारा आंसर क्या होगा? 362, ठीक है। आंसर 8th पार्ट देखिए। 8th पार्ट में दिया गया है 43.07 गुणा 100। 2 जीरो है मतलब दशमलव 2 अंक आगे बढ़ जाएगा, ठीक है। 2 अंकों के बाद लगेगा अब दशमलव। तो ये रहे 2 अंक, तो दशमलव कहाँ आ जाएगा? यहाँ आ जाएगा। तो 4307, और दशमलव यहाँ आएगा, उसके बाद जीरो। इसको तो हम ऐसे लिख सकते हैं, क्या लिखेंगे हम इसको? 4307। इसका मतलब क्या होता है? 4307 ही होता है आंसर, ठीक है। अब 9th पार्ट सोल्व करेंगे। नेक्स्ट पार्ट देखिए 0.5 गुणा 10। अब यहाँ 1 जीरो है तो दशमलव 1 अंक आगे बढ़ जाएगा। तो 1 अंक आगे बढ़ेगा तो क्या होगा? 0, 5, और 5 के बाद देखिए 1 अंक आगे बढ़ेगा तो दशमलव कहाँ लगेगा? यहाँ लगेगा दशमलव, फिर ये 0 आएगा। तो हम इसे कैसे लिख सकते हैं? इसका मतलब है 5, ठीक है। इस तरफ जो दशमलव के बाद जीरो है इसका भी कोई मतलब नहीं है, इसका मतलब क्या है? 5 है। और ये जीरो भी, इसका कोई मतलब नहीं है। तो हमारा आंसर क्या होगा? 5। 10th पार्ट देखिए 0.08 गुणा 10। देखिए 1 जीरो है तो 1 अंक आगे बढ़ जाएगा दशमलव। तो दशमलव कहाँ लगेगा? 0, और इस जीरो के बाद 1 अंक आगे बढ़ गया ना, तो यहाँ लगेगा दशमलव। 0.8। तो हमारा आंसर क्या होगा? 0.8। 11th पार्ट देखिए 0.9 गुणा 100। अब देखिए यहाँ पे 2 जीरो है तो इसका मतलब दशमलव 2 अंक आगे बढ़ेगा। पर यहाँ तो सिर्फ एक ही अंक है, तो 2 अंक बनाने वास्ते मैं यहाँ क्या कर दूँगी? 0 लिख दूँगी। तो यहाँ पे 0, 9, 0, 2 अंक बन गए। अब 2 अंकों के बाद यहाँ दशमलव लग जाएगा। तो इसका मतलब क्या है? आंसर क्या होगा हमारा? 90। अब देखिए 12th पार्ट क्या है? 0.03 गुणा 1000, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे 3 अंक है, सॉरी 3 जीरो है, तो मतलब दशमलव क्या है? 3 अंक आगे बढ़ जाएगा। तो दशमलव को हम 3 अंक आगे बढ़ाएंगे, पर यहाँ तो सिर्फ 2 ही अंक है। तो 3 अंक बनाने वास्ते मैं इसके साथ क्या करूँगी? एक जीरो लिख लूँगी। तो 0, 0, 3, 0। अब देखिए ये 3 अंक बन गए, तो दशमलव यहाँ था तो यहाँ से 3 अंक आगे आ गया, तो ये आ गया। यहाँ दशमलव आ गया, उसके बाद ये 0। तो इसका मतलब क्या है? हमारा आंसर क्या है? 30। तो हमारा आंसर क्या होगा? 30। ये था क्वेश्चन नंबर 3। अब क्वेश्चन नंबर 4 सोल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए। एक दोपहिया वाहन 1 लीटर पेट्रोल में 55.3 किलोमीटर की दूरी तय करता है। 10 लीटर पेट्रोल में वह कितनी दूरी तय करेगा? दोपहिया वाहन मतलब जिस वाहन के 2 पहिए होते हैं। तो एक दोपहिया वाहन है, वो 1 लीटर पेट्रोल में कितनी किलोमीटर दूरी क्या तय कर रहा है? 55.3 किलोमीटर दूरी तय कर रहा है। तो हमें ये बताना है कि 10 लीटर पेट्रोल में वह कितनी दूरी तय करेगा। तो देखिए 1 लीटर पेट्रोल में दूरी तय करता है कितनी? 55.3 किलोमीटर। और तो 10 लीटर पेट्रोल में दूरी तय करेगा, हमें यही बताना है। देखिए 1 लीटर पेट्रोल में वो इतनी दूरी तय कर रहा है, तो 10 लीटर पेट्रोल क्या है? ज़्यादा है। जब पेट्रोल ज़्यादा है उसकी वाहन में, 10 लीटर पेट्रोल ज़्यादा है, तो इसका मतलब वो दूरी भी तो ज़्यादा तय करेगा ना। तो जब ज़्यादा दूरी तय कर रहा है तो इसका मतलब ज़्यादा के लिए हम क्या करते हैं? गुणा करते हैं। तो मैं क्या करूँगी? 55.3 को किससे गुणा कर दूंगी? 10 से गुणा कर दूंगी।
तो 55.3 को 10 से गुणा कर देंगे। तो अब देखिए, जब भी किसी दशमलव की संख्या को 10 से, 100 से या 1000 से गुणा करते हैं तो हम क्या करते हैं, जितनी जीरो है दशमलव उतना ही अंक आगे बढ़ जाता है। तो अब देखिए यहाँ कितनी जीरो है, 1 जीरो है, तो दशमलव 1 अंक आगे बढ़ जाएगा। तो क्या होगा, 55 और ये 3, देखिए दशमलव आगे बढ़ गया ना, तो 553 किलोमीटर। वैसे तो 55, ठीक है, 553.0 आएगा, पर हम दशमलव के बाद जीरो का मतलब क्या होता है, यही होता है 553। तो हमारा आंसर क्या आ गया, 553 किलोमीटर। ठीक है, ये था क्वेश्चन नंबर 4। अब क्वेश्चन नंबर 5 सोल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, ज्ञात कीजिए। इसमें भी हमें अब कुछ पार्ट्स दिए गए हैं, हमें उन्हें सोल्व करना है। तो फर्स्ट पार्ट देखिए, 2.5 गुणा 0.3। अब यहाँ दोनों ही संख्याएं क्या है, दशमलव में है। अब हमें इन्हें गुणा करना है। तो देखिए कैसे गुणा करेंगे। तो देखिए थोड़ी देर के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ से भी दशमलव को भूल जाएंगे और इधर भी दशमलव को भूल जाएंगे। अगर मैं दशमलव को भूल जाऊँ तो ये संख्या क्या है, 25। ठीक है, ये संख्या क्या है, 25 है। और अब अगर मैं इधर भी दशमलव को भूल जाऊं तो ये संख्या क्या है, 3। तो पहले मैं 25 को किससे गुणा करूंगी, 3 से गुणा कर लूँगी। 25 को 3 से गुणा करेंगे, 3 पंजे 15, 3 दूनी 6 और 1 7, क्या आ रहा है, 75 आ रहा है। ठीक है, अब देखिए ये तो दशमलव में है संख्या, तो हमें भी यहाँ दशमलव लगाना होगा। अब देखिए दशमलव कैसे लगाएंगे, यहाँ देखिए कितने अंक के बाद दशमलव है, दाईं ओर से देखिए 1 अंक के बाद दशमलव है। यहाँ भी देखिए दाईं ओर से कितने अंक के बाद दशमलव है, 1 अंक के बाद दशमलव है। तो 1 अंक ये, दूसरा अंक ये, तो टोटल कितने हो गए, 2 अंक हो गए। तो हम यहाँ क्या करेंगे, 2 अंकों के बाद दाईं ओर से दशमलव लगा देंगे। तो 1 2, 2 अंकों के बाद दाईं ओर से यहाँ दशमलव लगा देंगे। यहाँ कुछ नहीं है तो यहाँ 0। तो हमारा आंसर क्या हो गया, 0.75। हमारा आंसर क्या होगा, 0.75। ठीक है, अब सेकंड पार्ट देखिए। सेकंड पार्ट में है 0.1 गुणा 51.7। अब इन्हें गुणा करना है, तो क्या करेंगे, दशमलव को थोड़ी देर के लिए भूल जाएंगे। दशमलव को मैंने भुला दिया तो यहाँ क्या है, 1। अब यहाँ भी दशमलव को अगर मैं भुला दूँ तो यहाँ क्या है, 517। तो 517 को अगर 1 से गुणा करूंगी तो क्या आएगा, 517 ही आएगा ना। किसी भी संख्या को 1 से गुणा करते हैं वही संख्या आती है। तो 517 को मैं 1 से गुणा कर रही हूँ तो क्या आएगा, 517 ही आएगा। अब दशमलव लगाना है, तो दशमलव देखिए यहाँ कितने अंकों के बाद दशमलव है, 1 अंक के बाद। यहाँ कितने अंकों के बाद दशमलव है, 1 अंक के बाद। दाईं ओर से अंक गिनने हैं। ठीक है, तो 1 अंक ये और 1 अंक ये, 1 अंक के बाद दशमलव है। तो टोटल कितने हो गए, 2 अंक। तो मतलब यहाँ भी हम दाईं ओर से 2 अंकों के बाद दशमलव लगा देंगे। तो 1 और 2, 2 अंकों के बाद यहाँ दशमलव लगा देंगे। तो हमारा आंसर हो गया 5.17। ठीक है, ये था सेकंड पार्ट। अब थर्ड पार्ट देखिए। थर्ड पार्ट में है 0.2 गुणा 316.8। अब इसमें भी पहले दशमलव को भूल जाएंगे। दशमलव को भूल गए तो यहाँ क्या है, 2। यहाँ दशमलव को भूल जाएंगे तो यहाँ क्या है, 3168। तो पहले 3168 को 2 से गुणा करेंगे। अब इसे गुणा कर देंगे, 2 अट्ठे 16, 6, 2 छिके 12 और 1 13, 2 एकम 2 और 1 3, 2 तिये 6, कितना आया, 6336 आया। ठीक है, 6336। अब देखिए दशमलव लगाना है, तो यहाँ दाईं ओर से 1 अंक के बाद दशमलव लगाया और यहाँ भी 1 अंक के बाद दशमलव लगाया। तो 1 और 1 कितने अंक हो गए, 2 अंक हो गए। तो हम 2 अंकों के बाद यहाँ दाईं ओर से दशमलव लगाएंगे। तो 1 और 2, तो यहाँ दशमलव लग जाएगा, 63.36 आंसर। ठीक है, अब फोर्थ पार्ट सोल्व करेंगे। देखिए फोर्थ पार्ट है 1.3 गुणा 3.1। अब दशमलव को भूल जाएंगे तो यहाँ क्या है, 13। ठीक है, अब यहाँ भी मैं दशमलव को भूल जाऊँ तो यहाँ क्या है, 31। तो पहले मैं 13 और 31 को गुणा कर लूँगी। तो 13 और 31 को गुणा करेंगे, 1 तिये 3, 1 एकम 1, 3 तिये 9, 3 एकम 3। तो क्या आ रहा है, 3 9 और 1 10, 3 और 1 4, 403 आ रहा है। ठीक है, गुणा करने पर क्या आया, 403 आया। अब देखिए यहाँ 1 अंक के बाद दशमलव है दाईं ओर, यहाँ भी 1 अंक के बाद दशमलव है। तो टोटल कितने अंक हो गए, 2 अंक। तो यहाँ भी हम दाईं ओर से 2 अंकों के बाद दशमलव लगा देंगे। तो 2 अंकों के बाद यहाँ दशमलव लगेगा तो क्या आएगा, 4.03 आंसर। ठीक है, अब देखिए फिफ्थ पार्ट में 0.5 गुणा 0.05 है। ठीक है, अब क्या करेंगे, दशमलव को भूल जाएंगे तो यहाँ क्या है, 5। अब अगर यहाँ भी दशमलव को भूल जाऊँ तो यहाँ भी क्या है, 5 है। 5 को 5 से गुणा करेंगे, कितना आएगा, 25 आएगा।
ठीक है। अब दशमलव देखिए, यहाँ 1 अंक के बाद दशमलव है और यहाँ 2 अंकों के बाद दशमलव है, तो 2 और 1 कितना हो गया 3, तो मतलब हम 3 अंकों के बाद दाईं ओर से दशमलव लगाएंगे। यहाँ तो 2 ही अंक है, 3 अंक बनाने वास्ते मैं यहाँ क्या लिख लूँगी, 0 लिख लूँगी। अब देखिए 3 अंक बन गए, तो 3 अंकों के बाद यहाँ दशमलव लगा देंगे, यहाँ कुछ नहीं है तो यहाँ 0 लिख लिया, तो ये हमारा आंसर। ठीक है। अब 6 पार्ट देखिए, 6 पार्ट में क्या है 11.2 गुणा 0.15। ठीक है। अब इन्हें गुणा करना है तो दशमलव को भूल जाए, तो यहाँ क्या है 112, यहाँ दशमलव को मैं भूल जाऊँ तो यहाँ क्या है 15। तो पहले 112 को किससे गुणा करेंगे, 15 से गुणा करेंगे। 112 को 15 से गुणा करेंगे तो क्या आएगा 1680 आएगा, अगर मैं 112 को 15 से गुणा करूँगी। ठीक है। अब दशमलव लगाना है तो देखिए यहाँ दाईं ओर से 1 अंक के बाद दशमलव है और यहाँ 2 अंकों के बाद दशमलव है, तो 2 और 1 कितना हो गए 3 अंक, तो इसका मतलब दाईं ओर से 3 अंकों के बाद हम दशमलव लगा देंगे, तो 1 2 3 अंकों के बाद हमने यहाँ दशमलव लगा दिया, तो हमारा आंसर हो गया 1.680। ये था 6 पार्ट। 7th पार्ट देखिए 1.07 गुणा 0.02, इन्हें गुणा करना है तो अब क्या करेंगे, दशमलव को भूल जाएंगे। अगर मैं इस दशमलव को भूल जाऊं तो ये संख्या क्या है 107 है। ठीक है। और यहाँ दशमलव भूल जाऊं तो क्या है 2 है, तो 107 को पहले मैं 2 से गुणा करूँगी, तो 107 को 2 से गुणा करेंगे तो क्या आएगा 214 आएगा। ठीक है। अब दशमलव लगाना है, देखिए यहाँ 2 अंकों के बाद दशमलव है और यहाँ भी 2 अंकों के बाद दशमलव है, तो 2 और 2 कितने हो गए 4, तो मतलब हम 4 अंकों के बाद दशमलव लगाएंगे। पर यहाँ तो देखिए 3 ही अंक है, तो 4 अंक बनाने के लिए मैं क्या करूँगी, यहाँ 0 लिख लूँगी। अब देखिए ये 4 अंक बन गए, तो 4 अंकों के बाद यहाँ दशमलव लग जाएगा और यहाँ कुछ नहीं है तो यहाँ 0, तो आंसर क्या है 0.0214। 8th पार्ट देखिए, 8th पार्ट में 10.05 गुणा 1.05। अब इन्हें गुणा करना है तो मैं दशमलव को भूल जाऊं तो दशमलव को भूल जाएंगे तो ये संख्या क्या है 1005, तो और यहाँ अगर दशमलव को भूल जाऊं तो यहाँ क्या है 105, तो पहले 1005 को किससे गुणा करेंगे हम 105 से, तो इन्हें गुणा करेंगे तो 5 पंजे 25, 5 को 0 से गुणा करेंगे 0, 5 एकम 5। ठीक है। यहाँ तो सारे 0 आ जाएंगे। ठीक है। फिर 1 को 5 से गुणा करेंगे 5 आएगा, 1 0 0 1 0 0 1 एकम 1 आएगा, तो इसे गुणा करेंगे तो क्या आएगा 5 2 5 5 0 1, तो इनको गुणा करके ये संख्या आई है। ठीक है। अब देखिए दशमलव लगाने तो यहाँ कितने अंकों के बाद दशमलव है, यहाँ 2 अंकों के बाद दशमलव है और यहाँ भी 2 अंकों के बाद दशमलव है, तो 2 और 2 कितने अंक हो गए 4, तो हम 4 अंकों के बाद दशमलव दाईं ओर से लगा देंगे, तो 1 2 3 4, 4 अंकों के बाद दशमलव यहाँ लग जाएगा, ये हमारा आंसर। 9th पार्ट देखिए, 9th पार्ट में क्या संख्याएं दी गई है 101.01 गुणा 0.01, तो अगर हम दशमलव को भूल जाएं, ठीक है, तो ये संख्या क्या बन रही है, तो अब अगर मैंने दशमलव को भुला दिया तो ये संख्या बन रही है 10,101। अब यहाँ से भी अगर मैं दशमलव को भुला दूँ तो यहाँ क्या है 1 है, तो मतलब इसको पहले मैं 1 से गुणा करूँगी तो यही संख्या आ जाएगी। ठीक है। तो हमने इसको 1 से गुणा करा तो हमारे पास संख्या आई 10,101। अब दशमलव लगाना है, देखिए यहाँ 2 अंकों के बाद दशमलव है और यहाँ भी 2 अंकों के बाद दशमलव है, तो 2 और 2 4 अंक, तो पीछे से मतलब दाईं ओर से हम 4 अंकों के बाद दशमलव लगा देंगे 1 2 3 4, तो दशमलव यहाँ लग जाएगा, तो ये आंसर। तो आज हमने 3rd 4th और 5th क्वेश्चन सोल्व करा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।